जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप धातु की पहचान कैसे कर पाएंगे। तो बिल्कुल ट्रिक्स की मदद से बताने वाला हूं कि आप धातु की पहचान कैसे कर पाएंगे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 सेक्शन में बांटा है। तो पहला सेक्शन में देख सकते हैं इसमें भी धातु का नाम दिया गया है और दूसरे सेक्शन में भी धातु का नाम दिया गया है, लेकिन जो तीसरा सेक्शन है उसमें धातु के गुण दिया गया है। तो यहाँ पर धातु का गुण भी दे दिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके कि आखिर धातु कौन सा होता है। तो यहाँ पर पहले सेक्शन में देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं एल्युमिनियम लिखा गया है, सोडियम लिखा गया है, पोटेशियम लिखा गया है, मैग्नीशियम लिखा गया है, कैल्शियम है, टाइटेनियम है, क्रोमियम है। तो ये सभी धातु है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर लास्ट में क्या दिख रहा है, तो या मा वर्ड दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तो या मा वर्ड दिख रहा है। तो जितने भी धातु होंगे, अधिकतर जितने भी धातु होंगे उसके लास्ट में या मा वर्ड आएगा। लगभग कितने 70 धातु होंगे, लगभग 70 धातु होते हैं। उनमें से जो अधिकतर धातु होते हैं उनके लास्ट में या मा वर्ड आता है और इंग्लिश में UM वर्ड आता है। इंग्लिश में UM आएगा और हिंदी में या मा वर्ड आएगा। तो देख सकते हैं सभी के लास्ट में या मा वर्ड आ रहा है। तो ये सभी के सभी क्या है, तो ये सभी के सभी धातु हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि धातु के लास्ट में या मा वर्ड आएगा। लेकिन आपको जो धातु का गुण होता है उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है कि वो अधातु भी हो सकता है। लेकिन अधिकतर से अधिकतर जिसमें भी या मा वर्ड आता है वे धातु होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपको बता दूं कि जो हीलियम है, जो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हीलियम को अलग सेक्शन पर रखा हूँ। तो यह गैस है। यह क्या है, तो यह गैस है। जो हीलियम है यह गैस है। और आपको बता दूं कि यह आधातु है। आधातु है क्योंकि जो हीलियम है इसके लास्ट में या मा वर्ड आता है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो हीलियम है वह गैस है और आधातु है। तो आपको ध्यान में रखना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो हीलियम है वह एकमात्र ऐसा वर्ड है जिसमें कि या मा आता है और यह आधातु है। तो आपको ध्यान में रखना है। और कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जिसमें कि या मा नहीं लिखा रहता है, उसमें डायरेक्ट नाम लिखा रहता है। जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, निकल हो गया, जस्ता हो गया, कोबाल्ट हो गया, टंगस्टन हो गया, पारा हो गया। तो ये सभी धातु हैं जिनको कि आपको याद रखना होगा, कि ये सभी धातु होते हैं। लेकिन जो अधिकतर धातु होते हैं उनके लास्ट में या मा आता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर धातु के गुण क्या है। धातु के गुण क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो धातु का गुण होता है, पहला गुण क्या होता है, तो जो धातु होता है वह चमकदार होते हैं। जो धातु होते हैं वह चमकदार होते हैं। आपने देखा होगा, लोहा देखा होगा, इसके अलावा एल्युमिनियम देखा होगा, सोना देखा होगा। तो ये सभी क्या होते हैं, ये इसमें चमक पाया जाता है, ये चमकदार होते हैं। स्टील देखा होगा, तो ये सभी भी चमकदार होते हैं। तो ये सभी धातु में आते हैं। तो जो धातु होते हैं वह चमकदार होते हैं। दूसरा गुण क्या हो जाएगा, तो दूसरा गुण हो जाएगा ये आघात वर्धनीयता होता है। जो धातु होते हैं उसमें आघात वर्धनीयता होता है। आखिर आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जो धातु होता है उसको पीट कर चादरों में परिवर्तित किया जाता है, चादर या फिर सीट में परिवर्तित किया जाता है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जो लोहा रहता है उसको पीट के यहाँ पर पतला कर दिया जाता है, लोहे का सीट बना दिया जाता है। तो लोहे का गुण होता है कि उसको पीट कर यहाँ पर पतला किया जा सकता है, उसकी सीट बनाया जा सकता है। नेक्स्ट गुण की बात करें तो इसमें तन्यता होता है। अगले गुण का बात करें तो इसमें तन्यता होता है। आखिर तन्यता का मतलब क्या होता है, तो तन्यता का मतलब होता है कि इसको पतली तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। आपने ध्यान दिया होगा अपने घरों में कौन सा तार का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने तांबा का तार का इस्तेमाल करते होंगे या फिर एल्युमिनियम का तार का इस्तेमाल करते होंगे। तो जो धातु होते हैं उसी की मदद से जो तार बनाए जाते हैं, जो कि तांबा का होता है, एल्युमिनियम का होता है, ये सभी धातु के गुण होते हैं। ये सभी धातु के गुण होते हैं। जो चमकदार हो गया, आघात वर्धनीयता हो गया, तन्यता हो गया, ये सभी धातु के गुण होते हैं। अगला गुण में दे सकते हैं ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है।
आखिर ऊष्मा का सुचालक का मतलब क्या हो गया? तो सुचालक का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि उसमें गर्मी डालेंगे, यानी कि जो धातु होता है उसको गर्म करेंगे तो पूरे तरीके से गर्म हो जाएगा। आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि डेगची जो कि किसका रहता है, स्टील का रहता है, उसको आप गर्म करते हैं, पानी उसमें डालते हैं तो पूरे तरीके से बर्तन गर्म हो जाता है। यानी कि जो प्लास्टिक का जो सरफेस रहता है वह सिर्फ गर्म नहीं रहता है, बाकी जो बर्तन रहता है वह पूरे तरीके से गर्म हो जाता है। आप छू के देखिएगा, छूइएगा तो मैं नहीं, लेकिन वहाँ पर देखिएगा कि आप कपड़े से पकड़ते होंगे और उसको उठाते होंगे। आखिर कैसे, आखिर क्यों? तो यही कारण है कि यह विद्युत का सुचालक होता है। जो एल्युमिनियम का बर्तन हो गया या फिर जो स्टील का बर्तन हो गया तो ये सभी ऊष्मा का सुचालक होता है। तो यही कारण है कि इसमें ऊष्मा का सुचालक का गुण पाया जाता है। और विद्युत का सुचालक का मतलब क्या हो गया? तो उसमें करंट प्रवाह होता है, यानी कि विद्युत प्रवाह होता है। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसमें क्या होता है? इसमें विद्युत प्रवाह करता है। एक और यहाँ पर करंट दीजिएगा तो दूसरा और करंट फ्लो करेगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। अगला देख सकते हैं गुण में, अगला गुण में है सोनोरस और ध्वनिक होता है। जो धातु होता है उसमें सोनोरस और ध्वनिक होता है। इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि अगर आप धातु को ठकठकाइएगा तो वहाँ ठन ठन की आवाज़ देगा, ठक ठक की आवाज़ नहीं देगा, ठन ठन यानी कि ऊंचा आवाज़ देगा। तो उसको हम कह सकते हैं सोनोरस या फिर ध्वनिक। और एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या है? तो एग्जाम्पल में हो गया सोना हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये सभी धातु के एग्जाम्पल हो गए। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि आखिर धातु कौन सा है, आधातु कौन सा है और उपधातु कौन सा है। तो अगले वीडियो में हम बताऊंगा कि आखिर आप आधातु और उपधातु की पहचान कैसे कर पाइएगा। तो वो भी वीडियो ट्रिक्स वाली रहने वाली रहेगी। और आपको बता दूं कि अगर मैं उस वीडियो को बना देता हूं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहां से आप उपधातु और आधातु वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो एक बार फिर से रिविज़न करा देता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी धातु होते हैं, लगभग 60-70 धातु होते हैं, उनके लास्ट में या मा आता है। अधिकतर में जो अधिकतर धातु रहता है उसके लास्ट में या मा आता है और इंग्लिश में UM आता है। और आपको बता दूं कि जो पारा है वह द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। जो पारा है वह द्रव्य अवस्था में पाया जाता है और यह धातु की कैटेगरी में आता है, आपको ध्यान में रखना है। और जो धातु होता है वह ठोस होता है, जो धातु होता है वह ठोस होता है। जैसा कि मैं यहाँ पर पॉइंट छोड़ दिया हूँ, यहाँ पर जो धातु होता है वह ठोस होता है और कठोर होता है, ठोस होता है और कठोर होता है। एक पॉइंट यहाँ पर छूट गया था, तो यह भी धातु का गुण होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पर धातु होता है वह ठोस होता है और कठोर होता है। एक गुण यहाँ पर छूट गया था, तो ये गुण को भी यहाँ पर लिख लीजिएगा। जो धातु का गुण होता है, जो पहला गुण है वह चमकदार होता है, दूसरा हो गया आघात वर्धनीयता होता है, तीसरा हो गया तन्यता होता है, ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, सोनोरस या ध्वनिक होता है। जैसे में यहाँ पर सोना, लोहा, चांदी और तांबा है, ये सभी धातु के प्रकार हैं, धातु हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको कौन से ट्रिक्स पर वीडियो चाहिए कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।